हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 2.00 में। तो चलिए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपको बहुत ही शानदार टॉपिक इस साइनोनिम्स एंटोनिम्स चल रहा था। ठीक, साइनोनिम्स की क्लास 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। आज आपको क्लास 2 करवाना है। ओके, आज से आपके साइनोनिम्स 20 कंप्लीट हो जाएंगे। कल जो आपकी क्लास हुई थी उसमें थोड़ा सा नेटवर्क एरर की वजह से क्लास बीच में ही रुक गई थी, तो एक दो क्वेश्चन आपके रह गए थे। आज उनको पहले कंप्लीट करवा देते हैं, फिर इसमें आते हैं। ठीक, आज से आपकी डेली क्लास भी चलेगी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल आपका 8 नंबर तक हो चुका था, आज आपको 9 नंबर से स्टार्ट करना है। ठीक, तो चलिए इसको याद करते हैं। अफर्म दावे के साथ कहना, 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 अफर्म दावे के साथ कहना। मेरे साथ ही बोलते रहो, जल्दी याद हो जाएगा। ठीक, अफर्म दावे के साथ कहना। कन्फर्म, अफर्म क्या होता है? जब अफर्म कन्फर्म, जब ज़्यादा कन्फर्म होता है लोग क्या कहते हैं? अफर्म करते हैं। अफर्म कन्फर्म, अफर्म कन्फर्म, कन्फर्म रहेगा तो आप दावे के साथ कह सकते हो। अफर्म कन्फर्म, कन्फर्म अफर्म। जब लोगों को कन्फर्म रहता है तो वो अफर्म करते हैं, दावे के साथ कहते हैं। ठीक, दावे के साथ कहते हैं, असर्ट, दावे के साथ। 10 नंबर है एरियल ऊंचा, एरियल ऊंचा, एरियल ऊंचा, एरियल ऊंचा, एरियल ऊंचा। याद कैसे करेंगे? एरियल को याद करो नारियल से, इसमें ना बना लो। एरियल को नारियल, एरियल को नारियल। नारियल का पेड़ कैसा होता है? ऊंचा होता है। एरियल नारियल, एरियल ऊंचा, एरियल ऊंचा। नारियल का पेड़ कैसा हो? एरियल नारियल, नारियल का पेड़ कैसा होता है? एरियल होता है, ऊंचा होता है। ठीक, एलिवेटेड, एलिवेटेड। तो चलिए, आप कल की क्लास तो आपकी कंप्लीट हो गई, अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, 11 नंबर है एरिड बंजर, एरिड बंजर, एरिड बंजर। इसका लिंक गलत दिया हुआ है। एरिड बंजर, एरिड बंजर। ये रेड हो गया, रेड हो गया मतलब बंजर हो गया। एरिड बंजर। ठीक, एरिड बंजर, ये रेड हो गया मतलब बंजर हो गया। एरिड, ये रेड हो गया, बंजर हो गया। जैसे मान लो खेत होते हैं, जब रेड हो जाते हैं तो क्या उनसे कहने लगते हैं? वो बंजर हो गए, मतलब अब उपजाऊ नहीं है, बिल्कुल रेड पड़ गए हैं, बंजर हो गए हैं। ठीक, एरिड बंजर, एरिड बंजर, बैरन। अगला है 12 नंबर एलियास उपनाम, एलियास उपनाम, एलियास उपनाम। आल आईएएस के नाम क्या है? उपनाम है। आईएएस नाम कैसा है? उपनाम है। एलियास उपनाम, आईएएस आखिर में क्या आ रहा? आईएएस। एलियास उपनाम, एलियास उपनाम, निकनेम। 13 नंबर है अल्टरकेशन, अल्टरकेशन झगड़ा, अल्टरकेशन झगड़ा, अल्टरकेशन झगड़ा, अल्टरकेशन झगड़ा, अल्टरकेशन झगड़ा। मेरे साथ साथ बोलोगे तो जल्दी याद होगा। ठीक, और काफ़ी पेन लेकर बैठो, लिखते जाओ भी। अल्टरकेशन झगड़ा, इसको याद कैसे करेंगे? अल्टर लोग, अल्टर लोगों से क्या होता है? डेली झगड़ा होता है। अल्टरकेशन, अल्टर लोगों से डेली झगड़ा होता है। अल्टरकेशन झगड़ा, अल्टर लोगों से ज़्यादा, मतलब डेली अल्टरकेशन होता है। अल्टर लोगों से डेली अल्टरकेशन होता है, झगड़ा होता है। अगला 14 नंबर एप्रोपोस उपयुक्त, एप्रोपोस उपयुक्त, एप्रोपोस उपयुक्त। ठीक, एप्रोपोस उपयुक्त याद कैसे करेंगे? आप रोज़ पोज देखो तो क्या होता है? ये उपयुक्त होता है। आप रोज़ पोज देखते हो, पोज देते हो तो उपयुक्त होता है। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम में डालते रहते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक में फ़ोटो डालते हैं, डेली पोस्ट डालते हैं, वो क्या होता है? उपयुक्त होता है। आजकल तो ज़्यादातर पापा की परियां डालते हैं, जैसे पापा की परी डालती हैं तो रोज़ पोस्ट डालती हैं। ठीक, नया नया पोस्ट बना के, वो क्या होता है? उपयुक्त होता है, रेलिवेंट होता है। ठीक, 15 नंबर है अमेजॉन योद्धा स्त्री, अमेजॉन योद्धा स्त्री, अमेजॉन योद्धा स्त्री, अमेजॉन योद्धा स्त्री। इसको याद करने का तरीका क्या है?
इसका अमेज़ॉन ही होगा। अमेज़ॉन में काम करने वाली क्या होती है? योद्धा स्त्री होती है। इसमें क्या था? इसमें पापा की परी थी और इसमें क्या है? पापा की शेरनी। उसमें पापा की परी थी और इसमें पापा की शेरनी। अमेज़ॉन में काम करने वाली योद्धा स्त्री होते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर, आर्टिज़न कारीगर। आर्टिज़न कारीगर, आर्टिज़न कारीगर, आर्टिज़न कारीगर। इसको याद करने का तरीका है क्या है? आर्ट का शानदार कारीगर। ठीक, आर्ट का शानदार कारीगर। आर्टिज़न का मतलब है जो जो काम करता है, जो भी व्यक्ति जो काम करता है उसमें स्किल्ड होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? आर्टिज़न बोलते हैं। आजकल तो अपने आप में सभी लोग कारीगर हैं, लेकिन जो जिस काम को करता है उसमें स्किल्ड होना चाहिए, उसे ही आर्टिज़न कहते हैं। ठीक, आर्टिज़न कारीगर, क्राफ्ट्समैन। अगला है नेक्स्ट 17 नंबर, अकाउंटेबल जिम्मेदार। अकाउंटेबल जिम्मेदार, अकाउंटेबल जिम्मेदार, अकाउंटेबल जिम्मेदार। इसको याद करने के लिए जिसका अकाउंट रहेगा क्या होगा? वही तो जिम्मेदार होगा। आपका अकाउंट है, आप जिम्मेदार होगे। किसी को OTP दे दोगे, आपका पैसे निकाल ले, कुछ भी हो सकता है। तो अकाउंटेबल जिम्मेदार, अकाउंटेबल जिम्मेदार, आंसरेबल। जिसका अकाउंट वही जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, एब्रोगेट रद्द करना। एब्रोगेट रद्द करना, एब्रोगेट रद्द कर देना, एब्रोगेट रद्द कर देना। अब रो गेट पर क्या हो गया है? एब्रोगेट हो गया है। अब रो गेट पर एब्रोगेट हो गया है, रद्द हो गया है। ठीक, जब कोई चीज़ रद्द कर दी जाती है, जैसे आपको एग्ज़ाम में अंदर न जाने दिया जाए तो आप क्या करोगे? गेट पर बैठ कर रोगे। तो उसे क्या कहते हैं? अब रो गेट पर रद्द कर दिया गया है, एब्रोगेट कर दिया गया है। ठीक, कैंसिल कर दिया गया है। 19, एकॉर्ड समझौता। एकॉर्ड समझौता, एकॉर्ड समझौता, एकॉर्ड समझौता, एकॉर्डिंग। याद करने का तरीका एकॉर्डिंग, एकॉर्डिंग, एकॉर्डिंग मतलब अनुसार, एकॉर्डिंग समझौता। एकॉर्डिंग को एकॉर्ड कर दिया गया है, अकॉर्डिंग को एकॉर्ड कर दिया गया है। एकॉर्ड समझौता। इसको याद करने का ठीक तरीका है एकॉर्ड को लाओ कनकॉर्ड के पास। एकॉर्ड कनकॉर्ड, एकॉर्ड कनकॉर्ड दोनों का मतलब क्या है? समझौता। एकॉर्ड कनकॉर्ड, एकॉर्ड कनकॉर्ड, एकॉर्ड कनकॉर्ड दोनों का मतलब समझौता। ठीक से याद हो जाएगा। ठीक, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, एकॉर्ड को कनकॉर्ड से याद करो। मेरे साथ बोलते ज़रूर रहो। ठीक, एकॉर्ड कनकॉर्ड समझौता, एकॉर्ड कनकॉर्ड दोनों का मतलब क्या है? समझौता है। अगला है नेक्स्ट 20 नंबर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्ट्रुइस्ट परोपकारी। अल्ट्रुइस्ट परोपकारी, अल्ट्रुइस्ट परोपकारी, अल्ट्रुइस्ट परोपकारी। ऑल ट्रस्ट क्या होते हैं? परोपकारी। जो विश्वास करते हैं सभी ट्रस्ट लोग क्या होते हैं? परोपकारी होते हैं। अल्ट्रुइस्ट परोपकारी, अल्ट्रुइस्ट परोपकारी। फिलैंथ्रोपिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक, एग्जाम में पूछा गया है। अल्ट्रुइस्ट परोपकारी, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।